मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने YouTube चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। आज का हमारा टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो का मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी वैसी प्रजाति, वैसी स्पेसीज। स्पेसीज किसको बोलते हैं? परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी हो सकता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका सोडियम आयन, नियॉन, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, नाइट्राइड आयन, एल्युमिनियम आयन इत्यादि। ये सभी क्या हैं? इत्यादि एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ये देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। देख लिए कैसे? सोडियम, इसमें सोडियम का जो होता है जेड कितना होता है जी? 11। सोडियम 11, प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11। अब यहां पर ये सोडियम आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तो ज्यों का त्यों है 11, किंतु इलेक्ट्रॉन 11 और एक इलेक्ट्रॉन दिया है तब ना +1 है, तो 11 - 1 बराबर, ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना है कि जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अगर किसी प्रजाति पर, अणु पर, आयन पर अगर प्लस चार्ज हो, इसका मतलब है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यानी इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? कमी। अगर किसी परमाणु, अणु या आयन पर कोई ऋण आवेश हो, जनरली हम आयन पर आता है, परमाणु या अणु ही आयन में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पर ये अगर ऋण आवेश है, इसका मतलब क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, और त्याग किया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी। अब यहाँ पर ये प्लस है, तो यहाँ कितना हो गया? 10। अब आइए नियॉन। नियॉन के लिए आपको पता है जेड कितना? 10। तो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने? प्रोटॉन भी 10, इलेक्ट्रॉन कितने? 10। ये देखिए जैसे मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है कितना? 12, लेकिन ये मैग्नीशियम आयन है, तो यहाँ पर हमें पहले इधर देख लीजिए, ये आपका प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12, लेकिन जब ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 +2 है, इसका मतलब त्याग हुआ है। कितना त्याग हुआ है? 2, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले 8 था, 2 ले लिया, माइनस है। माइनस का मतलब ग्रहण, प्लस का मतलब प्लस का मतलब त्याग, माइनस का मतलब ग्रहण। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड आयन, ये देखिए फ्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉन भी 9, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 + 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। अब आइए N-3। N नाइट्रोजन का कितना होता है जी? नाइट्रोजन के पास होता है इलेक्ट्रॉन कितना? 7, लेकिन चार्ज है -3। नाइट्राइड आयन है, तो 7 में 3 जोड़ दो। निगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है उतना जोड़ दो। 7 3 10। एल्युमिनियम आयन है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज है। प्लस के लिए ये कब +3 कब हुआ है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 3 घटा दो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा आपका क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सोडियम आयन में 10,
नियॉन में, नियॉन का तो परमाणु संख्या होता ही है 10, प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10। मैग्नीशियम ये बना है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन 12, लेकिन मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है 2, तो 12 में से 2 घट जाएगा। ये देखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड का होता है 8, इलेक्ट्रॉन 8 + 2, क्योंकि ये माइनस है, लिया है। उसके बाद फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन का होता है 9, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है 10। नाइट्राइड आयन -3, नाइट्रोजन का होता है 7, इसने 3 लिया है, 7 और 3 10। एल्युमिनियम +3, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, प्रोटॉन भी 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, +3 यानी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो -3 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये रहा आपका क्या, ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो। और देखिए जैसे हम H2O और NH3 ये भी दोनों, ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां देखिए H2O, H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणे हाइड्रोजन 1 गुणे ऑक्सीजन, 2 गुणे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्योंकि परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, कितना हो जाएगा 2 और 8 कितना 10 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए NH3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, तो इलेक्ट्रॉन भी 7, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 जोड़ 3 बराबर 10। ये आप देखिए H2O में और NH3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है कि नहीं। ये एग्जाम्पल अलग है, इससे मतलब नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है जी, ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, बोरान ट्राइफ्लोराइड एवं SO2 भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। देखिए कैसे, BF3 1 गुणे क्या बोरान +3 गुणे फ्लोरीन, 1 गुणे बोरान का परमाणु संख्या 5, तो इलेक्ट्रॉन भी 5, 3 गुणे फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉन भी, तो 19, 29, 27 और 5 कितना 32 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए SO2 1 गुणे सल्फर 2 गुणे ऑक्सीजन, सल्फर का परमाणु संख्या 16, तो इलेक्ट्रॉन भी 16, 2 गुणे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8, 8 दूनी 16, 16 और 16 32 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए अब BF3 और SO2 एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, H2O और NH3 एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो है ये आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपका एक एग्जांपल और देते हैं, आप खुद से बनाइएगा। जैसे क्लोराइड आयन, आर्गन, कैल्शियम +2, सल्फाइड आयन, पोटेशियम आयन, फॉस्फाइड आयन, ETC, ये भी क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ये बहुत ही आसान है, ये देख लीजिए, ये 17 और 1 माइनस है तो 18, इसका 18 होता ही है। कैल्शियम 20, 2 का त्याग, 2 20 - 2 18। ये देखिए ये 16 होता है, 2 का ग्रहण किया है, 16 ग्रहण किया है, जोड़ देंगे 18। इसका 19 होता है, 1 का त्याग किया है, 19 - 1 18। ये फास्फोरस
3 का ग्रहण किया है तब ना माइनस है, तो 15 और जोड़ 3 18, ये सब में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। सो ऑल दीज आर क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका बहुत ही छोटा और शानदार वीडियो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो समझने में बिल्कुल आसान, बिल्कुल जिस तरह से समस्थानिक आसान, आइसो बार्स, आइसोटोन्स, उसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका बेहद आसान है और ये आपको समझ में भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।